करवा चौथ 2025 व्रत विधि और पूजन सामग्री सूची भूलकर भी ना करें ये गलतियां। प्रस्तावना। करवा चौथ का व्रत हिंदू महिलाओं का एक अत्यंत पवित्र और भावनात्मक पर्व है। इस दिन विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य की कामना करते हुए निर्जला व्रत रखती हैं। प्रातः सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक बिना जल ग्रहण किए यह व्रत किया जाता है। यह न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि वैवाहिक जीवन में प्रेम, समर्पण और विश्वास का प्रतीक भी है। करवा चौथ का महत्व पौराणिक कथाओं, पुराणों और परंपराओं में विस्तार से वर्णित है। कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से पति पर आने वाले संकट टल जाते हैं, जीवन में खुशहाली आती है और दाम्पत्य जीवन में स्नेह की वृद्धि होती है। करवा चौथ 2025 की तिथि और शुभ मुहूर्त। तिथि शुक्रवार 17 अक्टूबर 2025। चतुर्थी तिथि प्रारंभ 17 अक्टूबर को सुबह 6:22 बजे। चतुर्थी तिथि समाप्त 18 अक्टूबर को सुबह 4:45 बजे। चंद्रोदय का समय रात्रि लगभग 8:14 बजे भारत के उत्तरी भागों के अनुसार। इस दिन महिलाएं सूर्योदय से पहले सरगी खाती हैं और चंद्रमा के दर्शन के बाद व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ व्रत का महत्व। करवा चौथ का व्रत सतीत्व, भक्ति और सौभाग्य का उत्सव है। यह व्रत इस बात का प्रतीक है कि पत्नी अपने पति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने को तत्पर है। ये पर्व हमें ये भी सिखाता है कि रिश्तों में विश्वास और प्रेम सबसे बड़ा बल होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो महिला श्रद्धा और नियमपूर्वक करवा चौथ का व्रत करती है, उसके पति की आयु बढ़ती है और उनके जीवन में कभी विधवा योग नहीं आता। करवा चौथ की पौराणिक कथा। प्राचीन काल में वीरवती नाम की एक सुंदरी राजकुमारी थी। वह अपने 7 भाइयों की इकलौती बहन थी। विवाह के बाद जब उसने पहला करवा चौथ व्रत रखा तो पूरे दिन भूखी प्यासी रही। शाम को उसे बहुत अधिक प्यास और कमजोरी महसूस हुई। उसके भाइयों को बहन की यह अवस्था देखी नहीं गई। उन्होंने दूर जंगल में एक दीपक जलाकर छल से उसे चांद जैसा दिखाया। उन्होंने कहा, देखो चांद निकल आया है, अब तुम व्रत तोड़ दो। राजकुमारी ने भाइयों की बात मानकर जल ग्रहण किया, पर जैसे ही उसने जल पिया उसके पति राजा की मृत्यु हो गई। ये देखकर वह विलाप करने लगी। तभी माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, वीरवती, तुमसे व्रत में त्रुटि हुई है, इसीलिए तुम्हारे पति का ये हाल हुआ। अब तुम पूरे श्रद्धा से वर्ष भर करवा चौथ का व्रत करो, अगले वर्ष तुम्हारा पति पुनः जीवित होगा। वीरवती ने अगले वर्ष पूरे नियम से व्रत किया, जिससे उसके पति पुनः जीवित हो गए। तब से यह परंपरा चली आ रही है कि करवा चौथ का व्रत अटूट सौभाग्य का व्रत माना जाता है। करवा चौथ पूजन सामग्री सूची। पूजा सामग्री का सही होना और उसकी पवित्रता बहुत आवश्यक है। यहाँ संपूर्ण सूची दी गई है। सामान्य पूजन सामग्री। 1. करवा मिट्टी या धातु का छोटा घड़ा। 2. दीपक घी का दीपक या मिट्टी का दिया। 3. रोली, चावल, सिंदूर। 4. कलावा मौली। 5. चंदन। 6. धूप बत्ती, अगरबत्ती। 7. फूल लाल या पीले रंग के। 8. मिठाई विशेषकर हलवा या गुड़। 9. पानी से भरा लोटा। 10. करवा चौथ की थाली। 11. छलनी चंद्र दर्शन के लिए। 12. नारियल। 13. सत्तू या गेहूं। 14. लाल कपड़ा थाली ढकने हेतु। 15. माता गौरी, भगवान शिव, गणेश जी और चंद्रमा की मूर्तियां या चित्र। सरगी में खाने योग्य सामग्री। 1. सूखे मेवे बादाम, काजू, किशमिश। 2. फल केला, सेब, अनार। 3. मिठाई खीर, हलवा। 4. पराठे या पूरी। 5. दूध या चाय। 6. मेवा मिश्रित लस्सी। करवा चौथ व्रत की विधि। 1. सरगी का समय सूर्योदय से पहले। सास अपनी बहू को सरगी देती है, जिसमें मिठाई, फल, मेवे और आशीर्वाद होता है। इसे मांगलिक भोज माना जाता है। इसे सूर्योदय से पहले ग्रहण करना चाहिए। इस समय माता पार्वती और चंद्रमा का ध्यान करें। 2. व्रत आरंभ सूर्योदय के बाद। स्नान कर स्वच्छ लाल या पीले वस्त्र धारण करें। व्रत का संकल्प लें, मम सुहाग स्थैर्य सिद्ध्यर्थ करक चतुर्थी व्रत करिष्ये। इसके बाद पूरे दिन निर्जला उपवास रखें। 3. दोपहर में गौरी गणेश पूजन। एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछाकर माता पार्वती, भगवान शिव, गणेश जी और कार्तिकेय की प्रतिमा स्थापित करें। करवा में जल भरें और ऊपर ढक्कन रखें। धूप, दीप, पुष्प, चंदन, रोली, अक्षता आदि से पूजन करें। 4. संध्या पूजन और कथा श्रवण। रात्रि में समूह में या अकेले बैठकर करवा चौथ की कथा सुनें। कथा सुनने के बाद पति का कल्याण और परिवार की सुख समृद्धि की कामना करें। कथा के अंत में माता पार्वती से आशीर्वाद लें। 5. चंद्रोदय के समय पूजन। जब चांद निकल आए
तो छलनी से चांद का दर्शन करें। फिर उसी छलनी से पति का मुख देखें। चांद को अर्घ्य दे पानी, अक्षत और पुष्प चढ़ाएं। पति के हाथ से जल या मिठाई ग्रहण करके व्रत खोलें। करवा चौथ में भूलकर भी ना करें ये 10 गलतियां। 1. जल का सेवन सूर्योदय के बाद न करें, इससे व्रत अधूरा माना जाता है। 2. किसी का अपमान न करें, करवा चौथ में वाणी को संयमित रखना अत्यंत आवश्यक है। 3. काले या सफेद कपड़े न पहने, शुभता के लिए लाल, पीले या गुलाबी रंग के वस्त्र पहने। 4. झूठ न बोले या क्रोध न करें, यह व्रत देवी पार्वती के लिए समर्पित है, अतः मन को शुद्ध रखें। 5. कचरा जलाना या झाड़ू लगाना टालें, इसे अपशकुन माना जाता है। 6. किसी की बुराई न करें, ये दिन केवल शुभ संकल्पों के लिए है। 7. किसी तीज त्योहार के सामान पर पैर न रखें, यह माता का अपमान माना जाता है। 8. बिना नहाए पूजा न करें, शुद्धता का पालन अनिवार्य है। 9. चांद के निकलने से पहले व्रत न तोड़ें, अन्यथा व्रत निष्फल हो सकता है। 10. भूलकर भी पति पर संदेह न करें, यह व्रत पति पत्नी के विश्वास का प्रतीक है। करवा चौथ के दिन क्या करें? माता गौरी और भगवान शिव की पूजा करें। लाल साड़ी या पारंपरिक पोशाक पहनें। सुहाग की वस्तुएं, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी, बिछिया अवश्य धारण करें। दान पुण्य करें, साड़ी, श्रृंगार सामग्री, मिठाई या फल किसी सुहागिन को दें। करवा में जल भरकर कथा के बाद किसी ब्राह्मण या सुहागिन को दें। करवा चौथ का आध्यात्मिक रहस्य। करवा चौथ व्रत केवल पति की दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि आत्मसंयम, श्रद्धा और सच्चे प्रेम की परीक्षा है। इस दिन का उपवास केवल शरीर को नहीं, बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। ये हमें सिखाता है कि भक्ति, प्रेम और समर्पण से हर कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। करवा चौथ के उपाय जीवन में सुख शांति हेतु। 1. लाल करवा में जल भरकर शिव पार्वती को अर्पित करें, वैवाहिक जीवन में स्थिरता आती है। 2. चंद्रमा को दूध से अर्घ्य दे, घर में धन और सौभाग्य का आगमन होता है। 3. 7 सुहागिनों को सिंदूर व श्रृंगार सामग्री दान करें, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। 4. पति के माथे पर हल्दी का तिलक लगाएं, उनके ऊपर आने वाले संकट टलते हैं। 5. माता पार्वती के चित्र के सामने दीपक जलाएं, घर में समृद्धि बनी रहती है। निष्कर्ष। करवा चौथ का पर्व केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि एक दिव्य बंधन है जो प्रेम, आस्था और समर्पण की मिसाल पेश करता है। जो भी महिला इस दिन श्रद्धा और नियम पूर्वक व्रत करती है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य सदा बना रहता है। इस व्रत से यह संदेश भी मिलता है कि पति पत्नी का रिश्ता केवल सांसारिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक भी होता है। इसलिए करवा चौथ पर नियम, संयम और श्रद्धा का पालन करते हुए पूजा करें और भूलकर भी वे गलतियां न करें जो व्रत को निष्फल कर सकती हैं।